नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था का सबसे चुनौतीपूर्ण साल, जहां रिश्ते तार तार हुए, भरोसा डगमगा गया, रक्षक ही भक्षक बन गए, सिस्टम और खाकी पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लग गए, कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी और पुलिस की छवि को गहरी ठेस खाई। कानून का डर खत्म हुआ या सिर्फ सवाल बढ़े? आम आदमी की सुरक्षा खतरे में है। 2025 में उम्मीद भी जगी और भरोसा भी टूटा। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर की यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश 2025, कानून, खाकी और सिस्टम का सच। 2025 ये वो साल है जहां रिश्तों में दगा मिला और दरिंदगी की इंतहा देखी गई। मछली कांड ने भी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ तो पुलिस अफसरों ने हवाला पैसा लूट लिया। लव जिहाद से लेकर महिला के साथ दरिंदगी का मामला भी सामने आया। इतना ही नहीं, सिस्टम की लापरवाही ने कई मासूमों की जान भी ली। रिश्तों का कत्ल, सोनम निकली बेवफा। 2025 को कोई भूल नहीं पाएगा। वजह है इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड। इस पूरे मामले ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। राजा के जीवन में शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसे नहीं पता था कि हनीमून की खूबसूरत वादियों में उसकी हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई है। शादी के कुछ दिनों बाद 23 मई को राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय के शिलोंग हनीमून मनाने गए। यहाँ पर सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से राजा की हत्या करवा दी। पहले सोनम ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोनम की बेवफाई की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई। सिस्टम ने ली मासूमों की जान। कफ सिरप कांड से उठे सवाल। ये साल छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के लिए जाना जाएगा। इस कांड ने सरकारी सिस्टम और उससे जुड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जहरीले कफ सिरप को पीने से 20 से अधिक मासूमों की मौत हो गई। कार्रवाई के नाम पर एफआईआर और कुछ अफसरों को सस्पेंड किया। इस पर सियासत भी जमकर हुई। एमपी पुलिस के साथ ईडी ने भी सिरप बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की। इस सिरप कांड के अलावा इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों ने मासूमों को कुतर दिया। ये सिस्टम पर वो दाग है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कई सवाल आज भी ऐसे हैं जिसके जवाब का इंतजार सभी को है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। सौरभ शर्मा कांड। ये साल भ्रष्टाचारियों के नाम भी रहा। इसे भ्रष्ट सिस्टम का सबसे बड़ा किरदार कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा निकला। घटना की शुरुआत में पुलिस ने कार से 52 किलो सोना और लगभग 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके बाद भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक कार में भारी मात्रा में सोना और नकद मिला। लोकायुक्त ने प्रदेश भर में छापेमार कार्रवाई कर सोने की ईंट और बेनामी संपत्ति का खुलासा किया। ईडी ने भी सौरभ शर्मा और बाकी के साथियों पर शिकंजा कसा। इस मामले में जांच एजेंसियों ने छोटे मगरमच्छों को तो पकड़ लिया, लेकिन आज भी कई बड़े मगरमच्छ एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का हवाला कांड। सीएसपी पूजा पांडे ने करोड़ों लूटे। इस साल पुलिस का हवाला कांड भी चर्चा में रहा। इस कांड ने खाकी को दागदार किया। यह हवाला और घूस कांड सिवनी में हुआ। 8 से 9 अक्टूबर 2025 की रात सिवनी के NH44 सीलादेही बाईपास पर पुलिस ने कार को रोका। इसमें व्यापारी से हवाले का 2.96 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 96 लाख रुपए मिले। सीएसपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए आपस में बांट लिए और व्यापारी से मारपीट कर उसे भगा दिया। मामले का खुलासा होने पर सीएसपी पूजा पांडे समेत कुल 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती, गलत तरीके से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इस कांड ने खाकी को सबसे ज्यादा शर्मसार किया। ड्रग्स, लव जिहाद, माफियागिरी। शारिक मछली कांड। खादी और खाकी का गठजोड़ भी इस साल शारिक मछली परिवार पर मेहरबान रहा। मछली परिवार पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन आगे की जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स और अवैध हथियार को लेकर मछली परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया। हथाई खेड़ा स्थित अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। माफिया शारिक मछली और उसके परिवार की माफियागिरी भी सामने आई। इतना ही नहीं, लव जिहाद जैसे संगीन आरोप भी लगे। ड्रग्स के दम पर हिंदू युवतियों को निशाना वाली इस गैंग पर अभी भी जांच एजेंसियां मेहरबान हैं। शारिक और उससे जुड़े गुर्गों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति तब है जब अलग अलग सरकारी फोरम पर शारिक और उसकी गैंग के खिलाफ अनगिनत शिकायतें दर्ज हो चुकी है। शूटिंग एकेडमी की आड़ में लव जिहाद, अनवर कादरी मोहसिन कांड। इस साल शूटिंग एकेडमी में हिंदू युवतियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना ने भी चौंका दिया। एकेडमी के संचालक मोहसिन खान पर 100 से ज्यादा लड़कियों का शोषण करने का आरोप लगा। ये मामला इंदौर का था। उसने कई युवतियों से रुपए लिए और उन्हें मांस तक खिलाया। इतना ही नहीं, इंदौर के ही अनवर कादरी का पर्दाफाश भी हुआ। लव जिहाद के लिए कादरी मुस्लिम युवकों को फंडिंग करता था। उसकी फंडिंग के जरिए कई हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाया भी गया था। ये चर्चित मामले थे। इसके बाद प्रदेश में जिम और दूसरी संस्थाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। इंटरनेशनल बेइज्जती, खंडवा बर्बरता कांड। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कराई। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। सरेराह खिलाड़ियों के साथ आरोपी अकील खान ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। इस घटना ने प्रदेश की छवि को खराब किया। इसी तरह खंडवा बर्बरता कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना थी। इसमें एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी बच्चादानी तक निकाल ली गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर सियासत भी जमकर हुई, लेकिन इन घटनाओं महिला सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कार्बाइड गन पर अनदेखी, इंदौर में ट्रक का कोहराम। साल के अंत में कार्बाइड गन कांड भी सामने आया। दीपावली पर पटाखों के विकल्प के रूप में बाजार में आई कार्बाइड पाइप गन बेहद घातक साबित हुई। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को हुआ। देसी गन प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनाई जाती है। पाइप में भरा कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से निकलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज धमाका होता है। प्रदेश में यह गन बिकती रही और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा मासूमों को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही इंदौर में शराबी ट्रक चालक ने 4 जिंदगियां ले ली। एरोड्रम से बड़ा गणपति के बीच हुए ट्रक हादसे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। शराब पीकर नो एंट्री में घुसे ट्रक ने 20 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई। एक शव ट्रक में फंस गया। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। ये साल कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं रहा। ऐसे में आने वाला साल पुलिस ही नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम के लिए भी चुनौती भरा रहेगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में भारी साबित हुआ। जहां एक तरफ प्रदेश ने बड़ी आपराधिक घटनाओं का सामना किया, तो वहीं भीषण हादसों ने आम जनजीवन को झकझोर दिया। साल भर CBI, ED और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। छापेमारी से लेकर गिरफ्तारियों तक नेताओं, उनके करीबी रिश्तेदारों, कारोबारियों और ड्रग्स पेडलर तक कार्रवाई की जद में आए। आइए जानते हैं इस साल की सीख और सबक रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट के साथ। साल 2025 समाप्त होने वाला है, लेकिन साल 2025 को ऐसे ही नहीं भूला जा सकता। छत्तीसगढ़ में साल 2025 में
कई बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली। साल भर ईडी, सीबीआई, एसीबी की रेड देखने को मिली तो कई आला अधिकारियों के दामन पर भी दाग लगे। बात करें हम आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी की, चाहे हम याकूब मेनन की बात करें या फिर डीएसपी कल्पना वर्मा की, ये तमाम वो आला अफसर हैं जिनके दामन पर दाग लगे और पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा रही। इतना ही नहीं, बात करें हम यदि राजनेताओं की तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा सलाखों के पीछे गए, जेल में है पिछले 1 साल से। तमाम जो विधायक देवेंद्र यादव हैं वो भी जेल में रहे और इस हिसाब से साल 2025 के इन 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में राजनेताओं से लेकर कई अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह उठे। पूर्व मंत्री लखमा की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने 25 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बीते 11 माह से जेल में बंद है कवासी लखमा। दूसरी बार गिरफ्तार सौम्या चौरसिया। पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव को ईडी ने दूसरी बार गिरफ्तार किया। इस बार 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई। इससे पहले ईडी ने कोल स्कैम मामले में गिरफ्तार किया था, जहां वे 2 साल जेल में रही। होटल कारोबारी और डीएसपी का मामला। होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर करोड़ों रुपए ऐंठने के गंभीर आरोप लगाए। ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी के आरोप में डीएसपी की अलग अलग थानों में शिकायत हुई। मामले में अभी जांच की जा रही है। आला अधिकारियों के दामन में लगे दाग। साल 2025 में पुलिस के आला अधिकारियों के दामन में दाग लगे। सीनियर आईपीएस आईजी रतनलाल डांगी पर महिला ने शोषण के आरोप लगाए, जिसकी जांच चल रही है। वहीं डीएसपी याकूब मेमन पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप में अपराध दर्ज हुआ। साल 2025 में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जिसकी चर्चा पूरे देश भर में थी। पूरे देश के राज्यों की निगाहें छत्तीसगढ़ पर टिकी थी और मामला था ड्रग तस्करी का। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गैंग का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ पर अब लगातार ऑपरेशन चलाए गए और कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें छत्तीसगढ़ का संपर्क, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स पैडलरों का संपर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकला, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो तुर्किस्तान से हो। और नव्या मलिक केस इस पूरे साल में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ। इसके दूसरे परे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भी खुलासा इसी साल 2025 में हुआ, जहां पर उज्बेकिस्तान की महिला के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई और उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे साल को देखें तो न केवल आपराधिक घटनाएं बल्कि कई ऐसी छापेमार की कार्रवाई हुई जिसमें घोटाले का खुलासा हुआ। चाहे प्रदेश के चर्चित घोटाले पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, चाहे हम कोल लेवी घोटाले की बात करें या फिर महादेव सट्टा ऐप की बात करें। कई ऐसे घोटाले हैं जिसके नाम से छत्तीसगढ़ की चर्चा जो है पूरे देश भर में रही और इन आपराधिक घटनाओं को लेकर, इस मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम मामलों को लेकर हर कोई छत्तीसगढ़ को जानने लगा। लेकिन सवाल हमेशा यही बने रहे कि छत्तीसगढ़ में ये चीजें कितने भीतर तक दबी हुई थी। लेकिन जब जांच पड़ताल चली, कार्रवाइयां हुई तो साल 2025 में इन तमाम घटनाओं का जो जिक्र है वो सामने आने लगा। सलाखों के पीछे कई ड्रग तस्कर। रायपुर पुलिस ने इस साल कई बड़े ड्रग्स तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर्स के रैकेट का ध्वस्त किया। ड्रग क्वीन नव्या मलिक, निधि अग्रवाल सहित 78 ड्रग पेडलर और यूजर की गिरफ्तारी हुई। करोड़ों का ड्रग बरामद हुआ। इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का खुलासा। रायपुर पुलिस ने इस साल इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का खुलासा किया। उज्बेकिस्तान की महिला सहित 19 दलाल और सेक्स रैकेट चलाने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग राज्यों से यहां महिला सेक्स वर्कर आकर सेक्स रैकेट चलाती थी। सीबीआई और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। पूरे साल सेंट्रल जांच एजेंसियां, सीबीआई और ईडी गिरफ्तारियां और सर्च ऑपरेशन चलाती रहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग स्थित आवास पर पूर्व आईपीएस रायपुर, आईपीएस आनंद छाबड़ा,
पूर्व ईओडब्ल्यू चीफ आईपीएस आरिफ शेख, रायपुर के पूर्व एसपी आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, पूर्व एसपी दुर्ग आईपीएस अभिषेक पल्लव, पूर्व एएसपी रायपुर अभिषेक महेश्वरी, भिलाई दुर्ग के पूर्व एएसपी संजय ध्रुव के घर पर भी छापेमारी की गई। हादसे तो पल भर में घट जाते हैं, लेकिन इन हादसों का जख्म भरते भरते कई वर्ष गुजर जाता है। साल 2025 में भी यही देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में रेल हादसा हुआ, जब छत्तीसगढ़ के ही मुंगेली जिले में कुसुम प्लांट में हादसा हुआ, जब खरोरा के बंगोली में सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत देखने को मिली। वैसे साल भर कई औद्योगिक घटनाएं हुई, जहां पर उरला, खमतराई जैसे इलाकों में लोगों की मौत होती रही। इसके साथ ही कई जगहों पर आगाजनी की भी घटना हुई, कई जगहों पर भीषण सड़क हादसा, तो कहीं सुसाइडल केस भी सामने आए। इन हादसों को देखें तो साल 2025 में दर्जनों लोगों की मौत हुई, जो छत्तीसगढ़ में साल 2025 के इतिहास में दर्ज हो चुका है। मुंगेली में बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। कुसुम प्लांट में साइलों के गिर जाने से कामगारों की मौत हो गई। कई दिनों तक रेस्क्यू चला। बीते मई माह में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। खरोरा थाना के बंगोली में ट्रेलर और 407 की भिड़ंत की वजह से 13 लोगों की जान चली गई, वहीं 11 घायल भी हुए। परिवार के लोग छठी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। खड़ी मालगाड़ी को पीछे से मेमू ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, वहीं 20 यात्री घायल हुए। आबकारी घोटाले की बढ़ती राशि। शराब घोटाला मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे घोटाले की राशि बढ़ती गई। पहले 2100 करोड़ के घोटाले अब 3200 करोड़ तक पहुंच गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 20 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास की भी गिरफ्तारी की गई। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस के लिए काम करने वाले 2 नाबालिगों को रायपुर और दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने 12 नवंबर को गिरफ्तारी की। आरोपी ऑनलाइन संपर्क में थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मेडिकल कॉलेज घोटाले में कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में दबिश दी। वहीं रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के अधिकारी सहित कईयों की गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी घोटाले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पूर्व सचिव जीवनलाल ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले, दीपा आदिल और एसके गोयल को गिरफ्तार किया गया। 30 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर से 30 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजा गया। रायपुर में पहली बार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इस्माइल शेख अकबर शेख साजन को एटीएस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां हुई। 350 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। रायपुर में साइबर रेंज थाना ने 350 अंतर्राज्यीय ठगों को इस साल गिरफ्तार किया। ठगी के 6 करोड़ की रकम को वापस भी पीड़ितों को दिलाया। वहीं 6 करोड़ से अधिक की राशि को बैंक में सीज करवाया। खैर, एक और साल अपनी यादों के साथ समाप्त हो रहा है और वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है। साल 2025 हमें कई दर्द, सबक और संदेश दिया है, लेकिन अब पूरी निगाहें साल 2026 पर है। अब देखना होगा कि साल 2026 कितनी यादें, स्वर्णिम यादें संजो पाता है और किस तरह से साल 2026 सबके लिए बेहतर हो पाता है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर। तो फिलहाल के लिए गुजरा साल, अपराध हादसे और सवाल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।